जी माता जी, हमारे मन की सिखाती है क्या तुम जरा से पिताजी आप चिंता न करें, मैं अभी जल की तलाश करता हूँ और आपके लिए सीख आता हूँ। बेटा श्रवण, जल्दी से जल लेकर आना। जो आज्ञा माता जी, आप चिंता न करें। नजदीक दिखाई दे रहा है, इसलिए यहीं से बाण साधिए महाराज। चलो आखिर का अति कम समय लगता है। क्या पता मेरे घर पानी पीने नदी की ओर आए। महाराज, यही आखेट का समय है। यही मेरी तृष्णा का समय है। हमें सतर्क रहना चाहिए और फिर आपके पास वेदी बाण है, आप आवाज से ही उचित आखेट कर सकते महाराज। आवाज आ रही है, हमें ठीक है महाराज। चलिए महाराज, ध्यान लगाकर अपना धनुष और बाण संभालिए महाराज। जैसे आवाज आ रही है। चित्तर बाण मेरे सीने पे, आज मेरे अंदर माता पिता का सारा छीन लिया। आपको पानी न पिलाता, क्यों चित्तर बाण मेरे सीने पे। मैं जान तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा। मैं जान तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा।
प्यासे तेरे माता पिता ने क्या बिगाड़ा तेरे तूने मारा अकेले बना में प्राण दे देंगे रो रो के तड़पेंगे वे अकेले बना में प्राण दे देंगे रो रो के चले उनका तूने अंतिम क्यों
है? हे भगवान, क्या यह घोर कलंक का टीका मेरे भी मनुष्य माथे में लिखा था? मुझे यह कौन से पापों का प्रायश्चित मिला है? संसार को माता पिता की सेवा समझाने वाले उज्जवल रत्न, उठो, मुझे क्षमा करो। मैंने ही अज्ञातवश यह अपराध किया है। भगवान, आप भी अपने बाणों से, अपने दंड से मेरे प्राणों का ऐसे ही अंत कर दो। मैं ही इसका अपराधी हूँ। राजा जो किसी ने मेरे का ओ तो कूड़ हो गया। दुखी न होइए राजा, इतना कीजिए कि यहाँ से कुछ चोरी पर मेरे अंधे माता पिता बैठे हैं। कृपा करके उन्हें जला दीजिए। नहीं श्रवण, पीड़ा हो रही है। कृपया इस बाण को निकाल दीजिए। शीघ्र ही चले जाना, मेरे माता पिता को बुला दीजिए। रुको श्रवण, श्रवण, ईश्वर के वास्ते मेरी दशा पर दया करो श्रवण। श्रवण, ये सखा, यह हमसे कैसा अपराध हो गया? मैंने सोचा था कि जब श्रवण माता पिता को तीर्थ यात्रा करा कर आएगा तो ऐसे पुत्र रत्न को धूमधाम से हाथी पर बिठाकर नगर के बाजारों में भ्रमण कराकर उसके हाथों से अनेकों दान यज्ञ करवाऊंगा। किंतु सब करा कराया धूल में रह गया। रक्षक होने पर भी मैं दशरथ आज भक्षक बन गया। भगवान, कुछ उपाय करो जिससे मेरा उद्धार हो सके। श्रवण, बेटा श्रवण, माता जी, पिताजी, जल पीजिए। अब क्या करूं? क्या झूठ बोलूं? नहीं, दशरथ कभी झूठ नहीं बोलता। माताजी, माताजी, मैं श्रवण नहीं बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ। माताजी, पिताजी, जल पीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी
वहां तो जल लेने गया था। अब निश्चय तो कर ही लिया कि झूठ नहीं बोलूंगा। देव, अब आपका श्रवण इस संसार में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। मुझे क्षमा कीजिए देव। क्या कहा? मृत्यु हो गई? हाँ, मृत्यु हो गई, वह भी मुझ अभागे के हाथों। जब आपका श्रवण सरयू में जल भर रहा था तो धोखे से मैंने प्राण भेदी सत्य भेदी बाण चला दिया और उसी घातक बाण से आपके श्रवण का अंत हो गया। अब मुझे क्षमा कीजिए देव। सहारा बेटा श्रवण। ओए मेरी प्यास। ओह, अब क्या करूं? श्रवण के माता पिता को कैसे धैर्य बताऊं? उठो माता जी, उठो माता जी, जो कुछ होना था सो हुआ। अब आज से आप ही मुझे अपना श्रवण समझिए। अब चल दीजिए। यहाँ जल की रट लगा रखी है, कान खोल कर सुनो। अब हम तेरे सरयू का जल कभी ग्रहण नहीं करेंगे। जल देने आए हो राजन, पर मेरा जलदाता को मार दिया, जीवन और मरण के साथ ही प्यारे पुत्र को छीन लिया। अब क्या करूं? वृद्ध माता पिता को जल तो पिलाना ही है। माता पिता जल पीजिए। फिर वही जल जल की रट। अच्छा तो ला। और सुन, आज श्राप देता हूँ, सुन ले सत्यवाणी होगी मेरी। किसी भांति सुत वियोग में मृत्यु बिंद पर में होगी तेरी। बेटा श्रवण है, यह क्या हुआ? यह तो दूसरी हत्या भी हो गई। किंतु इतनी तो शांति मिली, ऋषि मुझे श्राप दे गए जो कि मुझे स्वीकार है। इस श्राप से ही मेरे हृदय को शांति मिलेगी। यद्यपि यह अपराध है, लेकिन यह अपराध मैंने अज्ञानतावश किया है। ऋषि जी का श्राप फिर भी शिरोधार्य है। माता जी जल पीजिए। हे राजन, आज मेरे ही सम्मुख मेरी नयन ज्योति एवं मेरा सौभाग्य एक साथ अस्त हो गए। इसीलिए मेरा भी श्राप लो। जिस प्रकार मेरे पति और पुत्र की लाशें बिना क्रियाक्रम के पड़ी हैं, इसी प्रकार पुत्र होने पर भी बिना क्रियाक्रम के तू भी अयोध्या में पड़ा रहेगा और यथा समय पर तेरा दाह संस्कार नहीं हो सकेगा। हाय श्रवण, प्यारे श्रवण, स्वामी स्वामी। हे पति देव, जहाँ तुम जाते हो दासी भी वहीं आती है। हे पुत्र, जहाँ तुम जाते हो तेरी माता भी वहीं आती है। माता भी मर गई और यह तीसरी हत्या भी हो गई। सती, आपका श्राप भी मुझे जरूर आ जाए। यह श्राप नहीं, मेरे शांति का अनुष्ठान है। ऐ आकाश के तारों,
इस अभागे कसरत पर हंस रहे हो। अच्छा, हंसो, खूब हंसो। इस अभागे कसरत के कर्मों पर आनंद मनाओ। है? पवन भी सुगंधित हो रही है। क्या देवता इस घटना से प्रसन्न है? क्या मैं भ्रम में हूँ? वह कौन है जो श्रवण को पुकार रहा है? यह देखो, श्रवण और उसके माता पिता की मूर्ति मेरे सम्मुख खड़ी है। यह मैं क्या देख रहा हूं? तुम कौन हो जो कि मेरी ओर बिना हिचकिचाहट के आ रही हो? मोदेश, मैं यमराज हूँ। यहाँ कुछ प्राणियों के प्राण लेने आया था, परंतु प्रतीत होता है यहाँ मेरे अधिकार से बाहर है। यहाँ तीनों स्वर्ग के यात्री हैं, इसलिए अब मैं धर्मराज बन जाता हूँ। प्रभु, यह कैसा परिवर्तन है? उस भयानक मूर्ति के सामने धर्मराज के दर्शन कैसे? अवधेश, भ्रम में ना पड़ो। मैं पापियों के लिए यमराज हूँ और धर्मात्मा के लिए धर्मराज। यह दोनों ही रूप मेरे ही हैं। धन्य देव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। श्रवण और उसके माता पिता को छोड़ दीजिए, नहीं तो दशरथ इनके वियोग में बावला होकर अपने प्राणों का भी अंत कर देगा। अवधेश, यह कार्य भी मेरी सामर्थ्य से बाहर है। मैं इन तीनों के प्राण नहीं छोड़ सकता, तथा आपको यही राय दूंगा कि आप इन तीनों प्राणियों का शोक छोड़कर अपने राजधानी में जाएं, अन्यथा आपकी प्रजा में बिना राजा के त्राही त्राही मर जाएगा तथा सारी प्रजा का नाश हो जाएगा। देव, 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 मुझे भी अपने साथ लेके जाइए। राजन, यह क्या कर रहे हो? बाहुले ना बनो। क्या तुम भूल गए अपने ऋषिपन को, अपने शांति और अनुष्ठान को? क्या तुम्हें अपने गुणों का स्मरण नहीं? क्षमा नाथ, नाथ क्षमा, मुझे क्षमा कीजिए। अच्छा, आप ऋषि विश्वामित्र जी के पास जाइए और उनसे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनिए। उससे तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। जो आज्ञा दे, आपकी आज्ञा शिरोधार्य।